प्यार में मिला दर्द। अनु मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए पढ़ने आई थी और अजय मुंबई से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अजय एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। अजय की यह बात अनु को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी ना किसी बहाने से अजय से बात करने की कोशिश करती है। अनु दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में अयान और अनु की दोस्ती हो जाती है। अजय धीरे धीरे अनु को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते रहते हैं, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अजय की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि अनु के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। अजय को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अजय अनु को अपने दिल की बात बता देता है। अनु उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनु सोचती जब अजय कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनु के मन में होते हैं और दूसरे दिन अनु अजय को मना कर देती है और कहती है मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अजय दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनु को बहुत समझाता है, लेकिन अनु कुछ नहीं सुनती। अजय को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनु से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनु को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अजय कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना अजय को अनु का पता रहता है और ना अनु को अजय का कुछ पता रहता है। अजय अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब अजय पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनु इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अजय और अनु की बात होने लगती है। अनु अजय को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अजय को अनु की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अजय सीधा साधा लड़का है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। अजय कुछ समय बाद अनु को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनु इस बार अजय से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। अनु अजय को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अजय का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अनु रात में सोचती है कि अजय से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अजय को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अजय से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन अनु ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अजय ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अजय अनु को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनु अजय को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अजय नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद की लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।